हाँ, जैसे तुम्हारी माँ तो मायके बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। खुद तो एक दिन से ज्यादा मायके में रहने नहीं देती और तुम मायके जाओगी। और अगर हूं मैं निकम्मा तो कौन सा तुम मेहनती हो, बस बैठे बिठाए मुफ्त का खाना खाना चाहती हो। कभी रानू चिड़िया को देखा है? अपनी जान से भी ज्यादा काम करती है और अपने बेटे को अच्छी अच्छी बातें सिखाती है। और एक तुम हो, तुम्हारा बेटा तो तुमसे 2 हाथ आगे है। और अब मैं मजीद की चोरियां नहीं करने वाला हूँ। जब भी मैं चोरी करता हूँ जंगल में, सारे पक्षियों को पता लग जाता है कि मैं ही चोरी करता हूँ। अब मुझे कुछ दिन इज्जत की जिंदगी जीने दो। अगर इतनी ही इज्जत की जिंदगी जीनी है तो जाओ, कोई फल फ्रूट लेकर आओ। मैं नहीं खाने वाली रोज रोज ये गेहूं के दाने। और कभी कभी तो तुम दाना भी नहीं लाते हो। मैं नहीं ला रहा कोई दाना वाना। अब मुझे कुछ आराम की जिंदगी जीने दो। जब तुम नहीं थी तो कितनी अच्छी थी मेरी जिंदगी। अब जब तुम आ गई हो तो मेरे ऊपर एक बोझ ही आ चुका है। कालू के बच्चे, अब छोड़ो, मुझे लड़ाई नहीं करनी। अगर इसी तरह लड़ते रहे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। जग्गू तो हमारा बेटा है, उसे तो हम भूखा नहीं रख सकते। मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम मान जाओ तो। जरूर कोई शैतानी ही आई होगी। अरे तुम सुनो तो पहले। हम सारे पक्षियों के सामने एक्टिंग करते हैं कि तुम इस जंगल को छोड़कर चले गए हो। मैं सारे पक्षियों को बोलूंगी कि तुम लोग कालू को चोर चोर बोलते थे, इस वजह से वह इस जंगल को छोड़कर चला गया है। वह बहुत शर्मिंदा था। सारे पक्षी इस बात को सीरियस समझेंगे। जब मैं ये सारी बातें कर रही होंगी तब तुम जाकर सारे पक्षियों के घोंसले में से दाना चुरा लाना और फिर पहाड़ों वाली जंगल की तरफ चले जाना। जब सारे पक्षी चले जाएंगे तुम रात के समय वापस आ जाना घोंसले में और फिर हम लोग दोनों बैठकर दाना खाएंगे। बात तो तुम्हारी सही है गोरी। जब तक मैं भी चोरी ना करूं तब तक मुझे भी सुकून नहीं मिलता है। पर अगर मैं पकड़ा गया तो? नहीं पकड़े जाओगे कालू, तुम सोचते ही बहुत हो। अगले दिन गोरी सारे पक्षियों को ऐलान करती है। रानू, तुम्हें पता है कालू इस जंगल को छोड़ के चला गया है। कल रात से वह घोंसले में नहीं आया है। पर क्यों गोरी? कालू कौवा इस जंगल को छोड़कर क्यों जाएगा? क्योंकि तुम लोग उसको चोर चोर कहते थे और इस वजह से कालू मुझे बोलता था सारे पक्षी मुझे चोर कहते हैं, मैं तो किसी लायक का नहीं हूँ। और इस वजह से वह शर्मिंदा होकर शायद दूसरे जंगल चला गया है। अब मैं उसके बिना कैसे रहूंगी? गोरी कव्वी, मुझे जहाँ तक लगता है कालू भैया इस जंगल को छोड़कर नहीं जा सकते। तुम्हें नहीं पता है रानू चिड़िया, कौवा जो ठान लेता है वह कर ही रहता है। अब पता नहीं वो कहाँ चल गया होगा। मैंने उसे बोला मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, पर पता नहीं मुझे बिना बताए वो कहीं पे चल चुका है। यहाँ पे सारे पक्षी बातें कर रहे थे, वहाँ पर कालू कौवा सब पक्षी के दाने चुरा रहा था। ऐलान खत्म हो जाता है। सारे पक्षी अपने अपने घोंसले की ओर निकल पड़ते हैं। यहाँ गोरी कव्वी और कालू कव्वे की बातें हो रही थी। ये लो गोरी, अमरूद लाया हूँ और कुछ चने के दाने भी। थोड़ा सा खा लेना और बाकी मेरे लिए छोड़ देना। ये नहीं कि सारा खुद ही सफा चट कर जाओ। मुझे भी भूख लगती है। रात को आऊंगा तो खाना खाऊंगा मैं। चलो अब मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं कालू, रहने दूंगी तुम्हारे लिए खाना। भूखड़ थोड़ी हूँ इस तोते की तरह जो कि सारा अमरूद मिर्ची सब कुछ खा जाओ। तुम जाओ अभी, वरना कोई पक्षी तुम्हें देख लेगा। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। एक दिन तोता और रानू बातें करते हैं और कहते हैं, तोते भैया, मुझे तो कालू कव्वे की बहुत याद आ रही है। भले वो निकम्मा था, हमसे मांगकर खा लेता था,
चोरी कर लेता था। पर मुझे तो बहुत सुना सुना लग रहा है ये जंगल कालू के बिना। हाँ चिड़िया, याद तो मुझे भी आ रही है कालू की, पर मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही। 2 दिनों से मेरे घोंसले से दाना चोरी हो रहा है। कल तो मैंने अमरूद रखा था और आज मैंने चने के दाने रखे थे, वो भी चोरी हो गया। अब तो कालू भी दूसरे जंगल चला गया है। पता नहीं अब कौन चोर आ गया है जंगल में। आपका भी दाना चोरी हो रहा है तोते भैया? मेरा तो दाना चोरी उसी समय से हो रहा है जब गोरी ने मुझे कालू भैया के बारे में बताया था। अब पता नहीं कौन सा चोर आ गया है, मेरे में तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। एक दिन कालू कौवा और गोरी कौवी का बेटा जग्गू कौवा और रानो चिड़िया का बेटा कुक्कू दोनों ही नदी के पास मिलते हैं और कहते हैं, कुकू यार, क्या हो रहा है? कितने दिनों बाद मिला है तू मुझे। कुछ नहीं, बस पानी पीने आया था नदी के पास। कुकू यार, तू भी क्या रोज रोज चने के दाने खाते रहता है? तुझे पता है मेरे पापा आजकल बहुत मेहनत करते हैं, रोज रोज अलग अलग तरह के फल लाते हैं। कभी तो अमरूद, कभी तो एप्पल और फिर कभी ग्रेप्स, अलग अलग तरह के फल। मुझे खाकर मजा ही आ जाता है। तेरी मम्मी तो हमेशा चने के दाने ही खिलाती होगी तुझे। मेरे पापा बहुत मेहनत करते हैं और उन्हें आते आते तो रात भी हो जाती है। कितने समय तो मैं उनसे मिल भी नहीं पाता। पर कोई बात नहीं, मुझे खाने को मीठे मीठे फल मिल रहे हैं ना, यही मेरे लिए बहुत कुछ है। उसके बाद कुक्कू बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है और फिर जग्गू कुक्कू को देखता रह जाता है। जैसे ही कुक्कू अपने घोंसले की ओर जाता है, वहाँ पर तोता भी बैठा होता है। सब कालू कौवे के बारे में बात कर रहे थे। तभी कुक्कू बोलता है, मम्मा, आप कालू अंकल की बात कर रही हो? कालू अंकल तो इसी जंगल में है। मैं गया था नदी के पास पानी पीने, जग्गू मिला वहाँ पर मुझे। बोल रहा था उसके पापा बहुत टेस्टी टेस्टी फल फ्रूट लाते हैं, पर मुझे तो पता था कि उसके पापा जंगल के बाहर गए थे। मम्मा, मुझे लग रहा है दाल में कुछ काला है, आप एक बारी चेक करो। कहा था ना मैंने रानो, दाल में कुछ काला है। कालू कौवा और गोरी कौवी हमें बेवकूफ बना रहे हैं। हम एक काम करते हैं, सारे पक्षियों को बोलते हैं कि कोई भी दाना जमा नहीं करेगा और अपने घोंसले में दिन भर बैठे रहेगा। फिर कालू और गोरी को हम लोग पकड़ लेंगे। सारे पक्षी ऐसा ही करते हैं। कालू सबको देखकर हैरान हो जाता है और फिर अपने घोंसले की ओर आता है। गोरी, मुझे ऐसा लगता है सारे पक्षियों को शक हो गया है, क्योंकि सारे पक्षी अपने घोंसले में ही बैठे हैं। हाँ, हमें पता चल चुका है। कालू, तुम ही चोर हो। तुम चोरी करते थे, हमसे मांग के खाते थे, वो सब ठीक था। पर अब तुम इतना गिर चुके हो कि तुम पर विश्वास करना भी नामुमकिन है।